हेलो दोस्तों। आज आप लोगों का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि जो अप्लाइड केमिस्ट्री का चैप्टर 1 का टॉपिक है रदरफोर्ड मॉडल, उसके बारे में। तो रदरफोर्ड मॉडल की अगर आप बात करते हैं तो अगर इसका प्रैक्टिकल का ऑब्जर्वेशन अगर आप देखिए या प्रैक्टिकल सेटअप आप देखिए तो इसमें आपको लगता होगा कि जो गोल्ड फॉइल्स है तो कुछ रे टाइप की उसमें जा रही होती है। तो उसमें से जो रे जा रही होती है या जो पार्टिकल उसमें से वो जा रहे होते हैं वो होती है अल्फा पार्टिकल। वो क्या होते हैं? अल्फा पार्टिकल होते हैं। अब बात आती है कि ये अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा पार्टिकल होते क्या है एग्जैक्ट। अगर आपसे कोई पूछता है तो आप क्या बता पाएंगे? तो अल्फा पार्टिकल हमारे जो होते हैं पॉजिटिवली चार्ज हीलियम न्यूक्ली होते हैं। कि ये हमारे क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज हीलियम न्यूक्ली होते हैं। बात करें अगर हम बीटा पार्टिकल की, तो बीटा पार्टिकल जो होते हैं इनके पास नेगेटिवली चार्ज होता है, मतलब इनके पास नेगेटिव चार्ज होता है। सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की तरह इनके पास क्या होता है? बिल्कुल और बिल्कुल नेगेटिव चार्ज होता है। गामा रेज की अगर हम बात करें तो ये हाई एनर्जी रेडिएशन इनकी होती है। जैसे कि हमारी कौन सी, इसको हम देखते हैं, एक्स रेज हमारी जो होती हैं। और ये जो रेडिएशन होती है इसमें वो एक तरीके से जो न्यूट्रल इन नेचर होती है और डू नॉट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल, इसमें पार्टिकल्स नहीं होते हैं। फिर आपसे कहा जाता है कि सबसे ज्यादा भेदने की क्षमता किसकी होती है? अल्फा पार्टिकल की होती है, बीटा पार्टिकल की होती है कि गामा रेस की होती है? तो आपको यहां पे सबसे ज्यादा अगर बताना है तो सबसे ज्यादा तो हमारा इसका होगा गामा रेस की। और सबसे लेस जो होती है पेनिट्रेटिंग पावर वो हमारी होती है अल्फा रेस की या अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, ये हमारा हो गया इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब हम बात करते हैं रदरफोर्ड जो हमारा मॉडल का सेटअप कैसा था। तो ये था इनका एक एक्सपेरिमेंट सेटअप। तो इनका एक्सपेरिमेंट सेटअप कुछ खास नहीं था। इन्होंने एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट ले लिया और उसके ऊपर एक लेड बॉक्स से उसको कवर कर दिया। यहां पर इन्होंने क्या यूज किया? यहां पर इन्होंने एक थिन गोल्ड फॉइल को यूज किया और जो है मेनली इसके चारों ओर इन्होंने क्या किया, एक जो है फ्लोरेंस स्क्रीन लगा दी जिंक सल्फाइड की। इन्होंने जो है यहाँ पे एक क्या कर दी, फ्लोरेंस स्क्रीन जो है यहाँ पे लगा दी। अब यहाँ पे इनके पास मेन टास्क क्या आया? मेन टास्क इनका ये था कि इन्होंने जो यहाँ पे प्लानिंग करी थी, इन्होंने यहाँ पे प्लानिंग ये करी कि इसमें से ये अल्फा पार्टिकल क्या करेंगे, इमिट कराएंगे। मतलब इसमें से अल्फा पार्टिकल निकलेंगे और ये गोल्ड फॉइल से होते हुए गोल्ड फॉइल से कुछ क्या करेंगे, वापस चले जाएंगे, कुछ आगे बढ़ जाएंगे, कुछ क्या होंगे, साइड से निकल जाएंगे। तो इस चीज को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे सपोज दैट जो इनका मेन, इनके पीछे का, इनकी जो मॉडल का जो मेन इन्होंने सेटअप ऐसे बनाया। तो जैसे ये हमारा एक गोल्ड का एटॉमिक स्ट्रक्चर है और ये इसमें न्यूक्लियस, ये क्या है, न्यूक्लियस है। अब जब ये क्या है, जब जैसे ही इसमें ये अल्फा पार्टिकल इन्होंने क्या किया, पास किया, ये अल्फा पार्टिकल हमारे आ रहे हैं, ये सारे अल्फा पार्टिकल हैं। अब कुछ अल्फा पार्टिकल क्या हुए, कुछ हमारे इसमें से क्या हो गए, बाहर की ओर मुड़ गए, मतलब कि ये अपना बाहर निकल गए। कुछ क्या हो गए कि कुछ इसमें क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए। क्या हो गए? कुछ डिफ्लेक्ट हो गए, कुछ इसमें से पास आउट हो गए, कुछ इसमें से आगे की ओर पास आउट हो गए। तो इसका मतलब कि वहां पे मेन देखा जाए तो मेन इनका जो सेटअप था, ये सेटअप आपने देख लिया। तो जो सेटअप से इनका ऑब्जर्वेशन आया, वो ऑब्जर्वेशन क्या आया? तो इन्होंने ऑब्जर्वेशन किया कि जो मोस्ट ऑफ फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल पास्ट स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा जो है स्ट्रेट पास आउट हो रहे हैं, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो रहे हैं, स्ट्रेट निकल जा रहे हैं, ये स्ट्रेट निकल जा रहे हैं। ये चीज लगभग 99.9% जो है वो क्या हो रहे हैं, वो हमारे पास्ट थ्रू द गोल्ड फॉइल। मतलब कि इसका मतलब पता चल गया इनको कि उसमें बहुत सारा स्पेस खाली है, बहुत सारी जगह जो है खाली है। अब बात आई दूसरे ऑब्जर्वेशन, इन्होंने क्या किया, दूसरा ऑब्जर्वेशन किया कि सम ऑफ अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉइल बाय स्मॉल एंगल्स। कुछ उसमें से क्या हो गई कि कुछ को क्या उन्होंने किया कि
कुछ इसमें से डिफ्लेक्ट हो गई कुछ स्मॉल एंगल पर, जैसे ये देखो, जैसे अल्फा पार्टिकल जा रहा है, अल्फा पार्टिकल, तो ये यहाँ पे डिफ्लेक्ट हो गया। तो ये हो गया हमारा सेकंड ऑब्जर्वेशन। इन्होंने पहला ऑब्जर्वेशन क्या किया, पहला कि स्ट्रेट हमारा वहाँ से अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं। कुछ ऑब्जर्वेशन क्या किया, अल्फा पार्टिकल आ रहा है और हमारा डिफ्लेक्ट हो रहा है कुछ ना कुछ स्मॉल एंगल पर, ठीक है, कुछ ना कुछ स्मॉल एंगल पर वो क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है। तीसरा ऑब्जर्वेशन इन्होंने ये किया कि लगभग अगर 12,000 पार्टिकल अल्फा पार्टिकल्स के जा रहे हैं तो उसमें से एक पार्टिकल ऐसा होगा कि जो हमारा वापस मुड़ेगा 180 डिग्री पर। इसका मतलब 12,000 पार्टिकल में से एक पार्टिकल जो है हमारा उसमें से मुड़ेगा, और जो है पार्टिकल हमारे कुछ उसमें से यहाँ पे बाउंड एक तरीके से मुड़ जाएंगे कुछ एंगल पर, और कुछ हमारे क्या हो जाएंगे, स्ट्रेट पास आउट हो जाएंगे। तो ये हो गया इनका ऑब्जर्वेशन। अब हम बात करेंगे एग्जाम के पर्पज से। अगर एग्जाम में आपका क्वेश्चन आता है कि रदरफोर्ड मॉडल आपको कैसे लिखना है, आपको किन किन पॉइंट्स को वहां पे नेसेसरी है कि लिख करके आना है, और आपको एग्जाम में नंबर पूरे के पूरे मिलने वाले हैं अगर आप इन पॉइंट्स को लिखकर आएंगे तो। सबसे पहले आपको पॉइंट लिखना है, द पॉजिटिव चार्ज एंड द मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एटम वाज डेंसली कॉन्सेंट्रेटेड इन एन न्यूक्लियस। कि जो न्यूक्लियस में ज्यादा से ज्यादा एटम, हर एटम का जो होता है मास कॉन्सेंट्रेटेड होता है, और उसका जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि उस अगर देखा जाए तो न्यूक्लियस के अंदर आपको बताया गया होगा कि प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन के साथ साथ न्यूट्रॉन भी होता है, लेकिन अभी हम प्रोटॉन की ही बात करेंगे। तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पहला पॉइंट आपको ये लिख के आना है। फिर आपको बात करेंगे अगला पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट आपको लिख के आना है कि द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन दैट मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस विद अ वेरी हाई स्पीड इन सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं प्रोटॉन के चारों ओर चरखी की तरह बिल्कुल चक्कर लगाते हैं, और वो चरखी नुमा जो पाथ बनता है, मतलब जो वो पथ बन जाता है, उसे हम कहते हैं ऑर्बिट कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। फिर आ जाते हैं हम तीसरे पॉइंट पे। तो तीसरा पॉइंट आपके पास ये बन जाता है यहां पे कि इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो इलेक्ट्रॉन जो होता है और न्यूक्लियस के अंदर हमारा प्रोटॉन है, तो वो पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। इट मीन्स जब आपको पता है कि अगर अपोजिट चार्ज होगा तो आपस में क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। उनके बीच जब अट्रैक्ट होगा तो अट्रैक्शन से कुछ ना कुछ फोर्स होगा। जब कुछ ना कुछ फोर्स होगा तो वहां पे क्या होगा कि जब एक फोर्स जनरेट होगा तो वो जो फोर्स वहां पे जनरेट होगा तो वो हमारा फोर्स होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, अब अगर आता है ये रदरफोर्ड मॉडल आ गया, ये आप लिखाएंगे 3 पॉइंट, आपको नंबर 100% मिलने वाले हैं। फिर बात आती है कि आपको साथ में अगर पूछ लिया जाता है व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ। तो रदरफोर्ड मॉडल की जो लिमिटेशन में आपको पॉइंट कर लिख के आना है, तो सबसे पहला पॉइंट आपको लिखना है कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। एटम की स्टेबिलिटी के बारे में इन्होंने जो है अपना एक्सप्लेनेशन बिल्कुल भी नहीं दिया कि एटम हमारा स्टेबल होगा कि अनस्टेबल रहेगा, इस बारे में इन्होंने कोई भी बात नहीं बताई। फिर अगर हम बात करें तो इन्होंने दूसरा पॉइंट बताया कि इट सेज नथिंग अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम के इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के बारे में इनका जो मॉडल था वो नहीं बता पाया। अब यहां पर इनकी लिमिटेशन में तीसरा पॉइंट है डुअल कैरेक्टर ऑफ मैटर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में इनका जो ये मॉडल था वो नहीं बता पाया। चौथा पॉइंट आएगा आपका अगर लिमिटेशन में, तो वो आएगा एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट रिगार्डिंग एटॉमिक स्पेक्ट्रल इमिशन लाइंस कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड। मतलब एटॉमिक स्पेक्ट्रल इमिशन के अकॉर्डिंग जो है एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को जो है एक्सप्लेन नहीं किया गया। ठीक है, ये हो गई इनकी कुछ लिमिटेशन जिनका आपको फायदा मिलेगा कि अगर एग्जाम में आता है तो आपको ये लिमिटेशन करके आनी है। तो आपका आज का जो टॉपिक हो गया वो बेसिक कवर हो गया।
कि आपको अगर रदरफोर्ड मॉडल आता है तो वो आपको क्या लिख के आना है, अगर लिमिटेशन आ जाती है तो आपको क्या लिख के आना है, ये बेसिक यहाँ पे हमको पता चल गया। ठीक है, तो मेन पर्पज जो हमारा था ये था रदरफोर्ड मॉडल सीखना। तो आज हम लोग ये सीख चुके हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए आए हुए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको अपडेटेड वीडियो डेली की डेली मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।